आँखों में मदीने का वक़ुर कैफ़ समा हो। आँखों में मदीने का वक़ुर कैफ़ समा हो और पेशे नज़र रोज़ाए महबूबे खुदा हो और पेशे नज़र रोज़ाए महबूबे खुदा हो। शर्मिंदा शर्मिंदा गुनाहों से गुनाहगार खड़ा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा दे धरा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा दे धरा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा दे धरा हो। और काश मयसर मुझे ऐसी जो क़ज़ा हो। काश मयसर मुझे ऐसी जो क़ज़ा हो। सरकार के दामन के अता कर दी हवा हो। सरकार के दामन के अता कर दी हवा हो। जीने से जीने से भी ज्यादा कहीं मरने का मजा हो। गर्वत अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। गर्वत अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। जितनी हो क़ज़ाए कहीं सजदे में अदा हो। जितनी हो क़ज़ाए कहीं सजदे में अदा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा दे धरा हो। और हज़रात ये शेर भी आप हज़रात तक पहुँचाऊँ मचल कर कहें सुभान अल्लाह। कि मंगतों ने किया कि ये इज़हार कुछ ऐसा। मंगतों ने किया कि ये इज़हार
कुछ ऐसा सरकार दो आलम का है दरबार, कुछ ऐसा सरकार दो आलम का है दरबार, कुछ ऐसा है अपना है अपना मदीने में मददगार, कुछ ऐसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार, कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद काहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद काहे मंगते का भला हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, रुसवाई पे उतरी है गुनाहों की स्याही, रुसवाई पे उतरी है गुनाहों की स्याही, देती है ज़बां में रही बरअक्स गवाही, देती है ज़बां में रही बरअक्स गवाही, आमाल के आमाल के बदले ही तबाही ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किस को मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर व मारूफ, और आपने इस महीने इस आयत को बारहा सुना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपना गहरा दोस्त बनाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सय्यदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा। उस जमाने में दौलत इस पैसे रुपये को नहीं कहा जाता था, बल्कि मालदार उसे कहा जाता था जिसके पास ज्यादा जानवरों की तादाद हुआ करती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा। बकरियां, बकरे, भेड़ और तरह तरह के जानवरों से नवाजा, ऊंट बहुत ज्यादा। अल्लाह ने कुरान में आयत को नाजिल फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना गहरा दोस्त बनाया। फरिश्तों ने इस बात को सुना। सुनने के बाद अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया है, परवरदिगार आलम, जिस इंसान के पास इतनी दौलत हो, जो इतना मालदार हो, वो तो तेरा दोस्त होगा ही ना।
ये सवाल कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों तुम मेरे इब्राहिम को देखना चाहते हो, मेरे इब्राहिम को देखना चाहते हो, जाओ मेरे इब्राहिम का इम्तिहान ले लो। है अल्लाह, हम तेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले ले कि हाँ, जाओ मेरे दोस्त इब्राहिम का इम्तिहान ले लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उस जंगल में पहुंच जाता है जिस जंगल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने तमाम खादिमों के साथ अपने तमाम जानवरों को चरा रहे थे, तमाम जानवरों को चुगा रहे थे, चरा रहे थे जानवरों को। एक उसी जंगल के एक खेत के एक दरख्त के साए में वो इंसानी फरिश्ता इंसान की शक्ल में आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो बुलंद आवाज से अल्लाह की तस्बीह को बयान करना शुरू करता है। वो बार बार पढ़ता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बार बार इस तस्बीह को पढ़ते जाता, बार बार इस तस्बीह को पढ़ते जाता, बार बार बुलंद आवाज से एक जिक्र को करते जाता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम के कानों तक ये जुमले पहुंच जाते हैं, इब्राहिम की कानों तक ये आवाज पहुंच जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम देखते हैं कि आखिरकार मेरे अल्लाह का इतने प्यारे प्यारे लबो लहजे के साथ कौन जिक्र कर रहा है, ऐसे इस जंगल में कौन जिक्र कर रहा है। हजरत इब्राहिम ने अपने जानवरों को चराना छोड़ा और उसी जिक्र करने वाले की तलाश में निकल गए। आखिरकार उस दरख्त के साए के नीचे पहुंच गए जहां पर वो फरिश्ता अल्लाह का जिक्र कर रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाकर देखने लगे, वो बार बार पढ़ता है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बार बार अल्लाह का जिक्र किए जाता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखने के बाद वो फरिश्ता खामोश हो जाता है, वो चुप हो जाता है। हजरत इब्राहिम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिक्र करने वाले, तू जिक्र क्यों नहीं करता, तू क्यों खामोश हो जाता है, तू आगे जिक्र को बयान क्यों नहीं करता, मेरे अल्लाह की पाकी को बयान क्यों नहीं करता, मेरे अल्लाह की तस्बीह को बयान क्यों नहीं करता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो फरिश्ता कहता है, वो फरिश्ता अर्ज करता है, इब्राहिम अब तक मैंने तेरे अल्लाह का, अपने अल्लाह का जिक्र अपनी मर्जी से किया था, अगर अब आगे को आप जिक्र कराएंगे तो उसमें कुछ खर्च आएगा, कुछ उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, फरिश्ते बता तो सही तुझे क्या चाहिए। अर्ज करता है, ऐ इब्राहिम तुम्हारी ये जानवर हैं, तुम्हारी ये बकरियां बकरे हैं, सारे के सारे मुझे दे दो, इनके बदले में मैं अल्लाह का जिक्र सुनाता जाऊंगा। मेरे इब्राहिम ने कहा, अल्लाह की मोहब्बत में मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, तुम्हें दे दिया, ये जानवर तुम्हारे हुए, बकरी तुम्हारी हुई, बकरे तुम्हारे हुए, लेकिन मेरे अल्लाह के जिक्र को करते चले जाओ, मेरे अल्लाह के जिक्र को सुनाते चले जाओ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इतना सुना उस फरिश्ते ने आगे फिर पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिक्र किए जाता। अब क्या था, जिक्र को सुनना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में आ जाते हैं, अपनी मस्ती में आ जाते हैं, अल्लाह के जिक्र में वो इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं। जिक्र करते करते वो फरिश्ता अचानक फिर रुक जाता है, वो खामोश हो जाता है। इब्राहिम फिर कैफ से बाहर आए, पूछते हैं बता तो सही अब तुझे किस बात ने रोका, तू मेरे अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करता, तू मेरे अल्लाह की तस्बीह को बयान क्यों नहीं करता, तू मेरे अल्लाह के जिक्र को और बुलंद आवाज से क्यों नहीं सुनाता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो फरिश्ता कहने लगा, इब्राहिम तुमने जो बकरियां दी थी, जो बकरे दिए थे, वो तो सब पूरे हो गए, उनकी कीमत तो अदा हो गई, आगे अल्लाह का जिक्र और सुनना चाहते हो, आगे अल्लाह की तस्बीह को और सुनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ खर्च करना होगा। ये सारे जानवर तुमने मुझे दे दिए, तुम्हारे पास सिर्फ ऊंट बचे हैं, ऊंट, इन ऊंटों को मुझे दे दो, मैं तुम्हारे अल्लाह का जिक्र सुनाना शुरू कर दूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सारे ऊंट तुम्हारे हुए, तुम ऊंटों को ले लो, लेकिन मेरे अल्लाह के जिक्र को सुनाते चले जाओ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊंटों को कहा तुम्हारे हुए। उस फरिश्ते ने फिर से वही तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वो बार बार इस तस्बीह को सुनाए जाते, इब्राहिम कैफ में आते जाते, इब्राहिम सुनते जाते, वो सुनाते जाते, वो सुनाते जाते।
इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुनते जाते, आखिरकार सुनने सुनाने का फिर सिलसिला बंद हो जाता है, वो फरिश्ता खामोश हो जाता है। फिर कहते हैं अब किस चीज ने तुझे रोका, अब तू क्यों चुप हो गया, अब तू क्यों खामोश हो गया। उसने कहा इब्राहिम बकरियां तुमने दी थी, उनके बदले में जिक्र सुना दिया, बकरे तुमने दिए और जानवर तुमने दिए, सबका जिक्र सुना दिया, ऊंटों को तुमने दिया, उनके बदले में मैंने जिक्र अल्लाह का सुना दिया, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया, ऐ सुनाने वाले सुन ले, सारे जानवर दे दिए, देने के बाद अब तुझे किसी नौकर की तो जरूरत होगी, किसी नौकर की जरूरत होगी, उसी नौकरी पर मुझे रख ले, मैं इन जानवरों को चराता रहूंगा, तुझसे खाने को भी ना कहूंगा, तू मेरे अल्लाह का मुझे जिक्र सुनाते जाना, मैं तेरे जानवरों को चराता चला जाऊंगा। फिरिश्ते की आंखों में आंसू आए और आकर कहने लगा, ऐ इब्राहिम, मेरे अल्लाह ने जो कुरान में कहा था बिल्कुल सच कहा था, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा गहरा दोस्त है, इब्राहिम तुम्हारा इम्तिहान था और आज तुम अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। ज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये महफिलें बड़ी बरकत और रहमतों की हामिल हुआ करती है। अगर आज इस महफिल में हम उलमा की जमात ना होती, बल्कि बड़ा वाला शैतान यहां पर खड़ा होता, उसके आगे नचनियां नाच रही होती, तो फिर देखते आप टिकिया की सरजमीन पर नहीं, अगर सैंतली में भी उस काम को करते तो तकरीबन सारे फतेहपुर का नौजवान उसी महफिल में आपको नजर आता। ये हमारे ईमान की कमजोरी, ईमान की। अगर हमारा कोई भाई इन महफिलों को सजाना चाहे तो उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके कांधे से कांधा मिलाकर हमें खड़ा होना चाहिए। अरे ये महफिलें तो वो महफिलें हैं, इन्हीं महफिलों की बरकत से हमारी और आपकी बख्शिशों का जरिया ये महफिलें बनेंगी, इन्हीं की बरकत से हमें अल्लाह बख्शेगा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। और फिर इस महफिलों की बरकत से आने वाले कल जो हमारे भाई अब्दुल कादिर का निकाह होगा, अल्लाह उस महफिल निकाह में बेपनाह बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीम सुन्नत रसूल को जिंदा फरमाएंगे। आप अंदाजा लगाए, जिस शादी की इब्तिदा महफिल मीलाद से हो, फिर आखिर उसका अंजाम क्या होगा। उस महफिल की बरकत से उस घर में किस कदर की बरकतों रहमतों का नुज़ूल होगा। और आने वाली नस्लें कोई गाने बजाने वाली नहीं होंगी, बल्कि महफिल मीलाद को सजाने वाली होंगी, सुनने वाली होंगी और सुनाने वाले होंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरा ये आखिरी पैगाम है, आखिरी जुमला है, मैं अपने तमाम नौजवानों को यही दावत सुखन दूंगा कि जब तुम्हें शादी का मौका आए, शादी का तुम्हारे पास मौका आए, अल्लाह तुम्हें इस मौके को मयस्सर फरमाए कि तुम्हारी शादी हो तो तुम किसी डीजे बाजे के चक्कर में न पड़ना, बल्कि एक किसी महफिल को, एक ही मौलाना को बुला लेना, किसी एक मुख्तसर सी महफिल को सजा लेना, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा को सजा लेना। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन महफिलों में, जिन शादियों में ये महफिलें सजाई जाती हैं, उसकी आने वाली नस्लें भी अल्लाह आबाद फरमा देता है। अल्लाह उन घरों में बेपनाह बरकतों रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। ये तमाम की तमाम मेहनतें हैं, मोहब्बतें हैं सूफी मुशर्रफ साहब का, इसलिए कि वो खानकाहों से जुड़े हुए हैं, उनके आगे नाम के आगे सूफी का लक़ब लगा हुआ है, और उन्हीं के बेटों में उनकी ये मोहब्बत है, उन्होंने ये शरबत जाम इन्हें पिलाया है, तो आज वही हमें नजर आता है, वही ये झलकता हुआ जाम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आज अब्दुल कादिर भाई की ये तमन्ना थी कि मेरी शादी होगी तो मैं इस महफिल को सजाऊंगा, बाहर से उलमा को बुलाऊंगा, मेहमान रसूल को बुलाऊंगा, और अल्लाह ने इनकी ये तमन्ना आज पूरी फरमा दी है। देखें हमारी आपकी बस्ती में ऐसे उलमा कभी कभी आते हैं, सैयद आले रसूल रोजाना हमारी बस्तियों में नहीं आते हैं, कभी कभी अल्लाह मौका मैसर फरमाता है। तो आज भी हमारी इस बस्ती में, इस शादी खाना आबादी की इस महफिल जलसा में सैयद रिजवान मियाँ की आमद आन होने वाली है। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ, सारी रात भी हो जाएगी तब भी हमें इस जगह पर बैठे ही रहना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, मौला मेरे कहने में, आप हज़रात के सुनने में अगर गलती खामी हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाए। आपको गवाह बनाता हूँ और तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।